दोस्तों, कहानी रोचक और ज्ञानप्रद है। अंत तक सुनिएगा तभी समझ में आएगा। एक राजा था। उसके राज्य में जब भी कोई सन्यासी आते तो उनसे वह सदैव एक ही प्रश्न करता था। संसार को त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ है या संसार में रहकर जो गृहस्थ धर्म के समस्त कर्तव्यों का पालन करता है वह श्रेष्ठ है। अनेक विद्वान लोगों ने उसके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया। कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ है। यह सुनकर राजा ने उन्हें यह सिद्ध करने को कहा। जब वे ऐसा सिद्ध न कर सके तो राजा ने उन्हें विवाह करके गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। कुछ और लोग आए और उन्होंने कहा स्वधर्म परायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। राजा ने उनसे भी उनकी बात के लिए प्रमाण मांगा, पर जब वे अपनी बात का कोई प्रमाण न दे सके तो राजा ने उन्हें गृहस्थ धर्म त्याग कर सन्यासी हो जाने की आज्ञा दी। अंत में राजा के पास एक युवा सन्यासी आए। राजा ने उनसे भी उसी प्रकार का प्रश्न किया। सन्यासी ने कहा, हे राजन, अपने अपने स्थान पर दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई किसी से कम नहीं है। राजा ने इस बात का प्रमाण मांगा। सन्यासी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, परंतु आपको मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे ही समान जीवन व्यतीत करना होगा, तभी मैं आपको अपनी बात का प्रमाण दे सकूंगा। राजा ने सन्यासी की बात मान ली और उनके साथ चल दिया। राजा उन सन्यासी के साथ अपने राज्य की सीमा को पार कर अनेक देशों में से होता हुआ एक बड़े राज्य में जा पहुंचा। दोस्तों, उस राज्य की राजधानी में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा और सन्यासी ने संगीत और नगाड़ों के शब्द सुने तथा ढोल पीटने वालों की आवाज भी। लोग सड़कों पर कतारों में खड़े थे। उसी समय एक विशेष घोषणा वहां की जा रही थी। राजा और सन्यासी भी यह सब देखने के लिए वहां खड़े हो गए। घोषणा करने वाले ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, इस देश की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। राजकुमारियों का अपने लिए इस प्रकार पति चुनना भारतवर्ष में एक पुराना रिवाज था। अपने भावी पति के लिए प्रत्येक राजकुमारी के अलग अलग विचार होते थे। कोई अत्यंत रूपवान पति चाहती थी तो कोई अत्यंत विद्वान और कोई अत्यंत धनवान। स्वयंवर में भाग लेने के लिए अड़ोस पड़ोस के राज्यों के राजकुमार श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ढंग से स्वयं को प्रस्तुत कर राजकुमारी के सम्मुख उपस्थित होते थे। दोस्तों, कभी कभी उन राजकुमारों के भी दूत होते थे जो उनके गुणों का गान करते तथा यह दर्शाते थे कि उन्हीं का वरण किया जाए। राजकुमारी को एक सजे हुए सिंहासन पर बिठाकर आलीशान ढंग से सभा के चारों ओर ले जाया जाता था। वह उन सबके सामने जाती तथा उनका गुणगान सुनती। यदि उसे कोई राजकुमार नापसंद होता तो वह अपने वाहकों से कहती, आगे बढ़ो। यदि राजकुमारी किसी राजकुमार से प्रसन्न हो जाती तो वह उसके गले में वरमाला डाल देती और वह राजकुमार उसका पति हो जाता था। जिस देश में वह राजा और सन्यासी आए हुए थे उस देश में इसी प्रकार का स्वयंवर हो रहा था। यह राजकुमारी संसार की अद्वितीय सुंदरी थी और उसका भावी पति ही उसके पिता के बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था। इस राजकुमारी का विचार एक अत्यंत आकर्षक पुरुष से विवाह करने का था, परंतु उसे योग्य व्यक्ति मिलता ही नहीं था। कई बार उसके लिए स्वयंवर रचे गए पर राजकुमारी को अपने मन का पति
न मिला। इस बार का स्वयंवर बहुत बड़ा था और अधिक लोग आए हुए थे। स्वयंवर की प्रक्रिया में राजकुमारी रत्न जटित सिंहासन पर बैठकर आई और उसके वाहक उसे एक राजकुमार के सामने से दूसरे के सामने ले गए, परंतु उसने किसी की ओर गौर से देखा तक नहीं। सभी लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या अन्य अवसरों की भांति इस बार का स्वयंवर भी असफल ही रहेगा। इतने में वहां पर एक दूसरा तरुण सन्यासी आ पहुंचा और सभा में एक ओर खड़ा होकर यह सब देखने लगा। वह इतना सुंदर था कि मानो सूर्यदेव ही आकाश छोड़कर स्वयं धरती पर उतर आए हों। राजकुमारी का सिंहासन जैसे ही उसके समीप आया और ज्यों ही राजकुमारी ने उस सुंदर सन्यासी को देखा, त्यों ही वह रुक गई और उसके गले में वरमाला डाल दी। लेकिन तरुण सन्यासी ने वह वरमाला फेंक दी और कहा, मैं सन्यासी हूँ, मुझे विवाह से क्या प्रयोजन। अब उस देश के राजा ने सोचा कि शायद निर्धन होने के कारण वह राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर रहा है। अतएव राजा ने उससे कहा, देखो मेरी कन्या के साथ तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जाएगा और संपूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद। लेकिन फिर भी उस तरुण सन्यासी ने विवाह करने से मना कर दिया और सभा छोड़कर चला गया। इधर राजकुमारी उस युवा पर इतनी मोहित हो गई थी कि उसने कह दिया कि मैं उसी युवक से विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। और राजकुमारी सन्यासी के पीछे पीछे उसे लौटा लाने के लिए चल पड़ी। इस अवसर पर पहले सन्यासी जो राजा को यहाँ लाए थे, उन्होंने राजा से कहा, राजन चलिए, इन दोनों के पीछे पीछे हम लोग भी चलते हैं। वह तरुण सन्यासी जिसने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया था, कई मील पैदल निकल गया और अंत में एक जंगल में घुस गया। उसके पीछे राजकुमारी थी और उन दोनों के पीछे ये दोनों राजा। तरुण सन्यासी उस वन से भली भांति परिचित था तथा वहाँ के सारे जटिल रास्तों का उसे ज्ञान था। वह एकदम एक नए रास्ते में घुस गया और अदृश्य हो गया। राजकुमारी उसे फिर न देख सकी। उसे काफी देर तक ढूंढने के बाद अंत में वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसे उस वन से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मालूम था। इतने में वह राजा और सन्यासी उसके पास आए और उससे कहा, बेटी रो मत, हम तुम्हें इस जंगल के बाहर निकाल ले चलेंगे, परंतु अभी बहुत अंधेरा हो गया है जिससे रास्ता ढूंढना सहज नहीं। इसीलिए अभी हम सब इसी पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। सवेरा होते ही हम तुम्हें मार्ग बता देंगे। उसी पेड़ की डाली पर एक चिड़ा और एक चिड़िया और उनके 3 बच्चे रहते थे। उस चिड़े ने जब पेड़ के नीचे इन तीनों लोगों को देखा तो उसने अपनी चिड़िया से कहा, देखो हमारे यहाँ ये लोग अतिथि रूप में आए हैं। जाड़े का मौसम है, हम लोग क्या करें, हमारे पास आग तो है नहीं। यह कहकर वह उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर लाया और उसे अतिथियों के सामने गिरा दिया। उन तीनों ने उसमें लकड़ी लगाकर आग जलाई, परंतु चिड़े को फिर भी संतोष न हुआ। उसने चिड़िया से कहा, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। ये लोग भूखे हैं और इन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग गृहस्थ हैं और हमारा धर्म है कि जो कोई हमारे घर आए उसे हम भोजन कराएं।
जो कुछ मेरी शक्ति में है मुझे अवश्य करना चाहिए, अतः मैं उन्हें अपना यह शरीर ही दूंगा। ऐसा कहकर वह आग में कूद पड़ा और भुन गया। अतिथियों ने उसे आग में गिरते हुए देखा तो बचाने का प्रयत्न किया, परंतु वह बच न सका। उसकी चिड़िया ने भी अपने मन में कहा, ये 3 लोग हैं, उनके भोजन के लिए केवल एक ही चिड़िया पर्याप्त नहीं। ऐसा सोचकर वह भी आग में कूद गई और भुन गई। इसके बाद जब उनके 3 छोटे बच्चों ने यह देखा कि उन अतिथियों के लिए इतना पर्याप्त न होगा, अब हमारा भी धर्म है कि हम अपने माता पिता के कार्य को पूरा करें, और यह सोचकर वे सब भी आग में कूद पड़े। यह सब देखकर पेड़ के नीचे बैठे तीनों लोग बहुत चकित हुए। उन चिड़ियों को वे कैसे खा सकते थे, अतः रात को वे बिना भोजन किए ही रहे। प्रातःकाल राजा तथा सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल का रास्ता दिखला दिया और वह अपने पिता के घर वापस चली गई। तब सन्यासी ने राजा से कहा, देखो राजन, इस पूरे घटना प्रसंग से तुम्हें यह ज्ञात हो गया होगा कि अपने अपने स्थान पर सब बड़े हैं। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों के समान रहो और दूसरों के हित के लिए अपना जीवन दे देने के लिए सदैव तत्पर है। और यदि तुम संसार छोड़ना चाहते हो तो उस तरुण सन्यासी के समान रहो, जिसके लिए वह परम सुंदर स्त्री और एक राज्य भी तृणवत था। अतः यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए तैयार रहो, और यदि तुम्हें संन्यास जीवन की इच्छा है तो सौंदर्य, धन और अधिकार की ओर आंख तक न उठाओ। इस प्रकार यह सोचना व्यर्थ है कि एक आश्रम का महत्व दूसरे से ज्यादा हो जाता है। यदि लोकहित के लिए जीवन जिया जाता है तो हर आश्रम श्रेष्ठता की ओर ही ले जाता है।